नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएचएमसी हुदूद में जून जुलाई से रोजाना पानी सरबराह किया जाएगा। शामिरपेट में 20 टीएमसी ज़ख़ीरे आब तामीर करने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क का ऐलान। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट निज़ाम बेहतर बनाया जाए, बसों के बोर्ड उर्दू में भी तहरीर करने असम्बली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। अप्रैल से जुनूबी शहर में एसी बसें चलाई जाएंगी। मिनी बस के जरिए ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मुस्तहकम बनाने वजीर ट्रांसपोर्ट का अज़्म। हज 2017 के लिए 330 आज़मीन का कुरानदाजी के जरिए इंतखाब। पहले किस्त 5 अप्रैल तक जमा कराने की हिदायत। अंबरपेट से लापता 5 स्कूली तालिबात विशाखापट्टनम से बाजियाब, सरपरस्तों के हवाले। और गांधी हॉस्पिटल में इंतजामिया की लापरवाही का एक और वाकया। खुद साख्ता डॉक्टर खातून के गले से तिलाई चेन छीनकर फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा है कि जून जुलाई से अजीमतर बलदिया हैदराबाद में रोजाना पानी सरबराह किया जाएगा। वक्फे सवालात के दौरान उठाए गए सवाल पर रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद खाली घड़ों के साथ एहतजाज की नौबत अब नहीं आ रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में जून से पानी सरबराह किया जाएगा। हैदराबाद के पानी को दूसरे इलाकों में मुंतकिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम को पानी की फराहमी के लिए हम काम कर रहे हैं और आइंदा बजट इजलास में इस तरह के सवाल उठाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि शामीरपेट में 20 टीएमसी के ज़ख़ीरे आब की तामीर अमल में आएगी। वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि शमसी तवानाई में रियासत मुल्क में सरे फहरिस्त है। एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर बरक़ी ने कहा कि शमसी तवानाई पैदावार के लिए महकमे बरक़ी पर किसी किस्म का बोझ डाले बगैर 1456 यूनिट बरक़ी पैदावार की जा रही है। वजीर पसमानदा तबक़ात जोगू रमना ने कहा कि पसमानदा तबक़ात के अक़ामती स्कूल्स में असातिज़ा और गैर तदरीसी जायदादों पर आउटसोर्सिंग के जरिए तक़र्रुरात किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है। उन्होंने बताया कि हर असेंबली हल्के में एक अक़ामती स्कूल कायम किया जाएगा। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और पुराने शहर में मिनी बसें चलाई जाएंगी। रियासती असम्बली में वजीर ट्रांसपोर्ट ने यह तयक़ुन दिया। वक्फा सवालात के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद में कितनी बसें चलाई जा रही हैं और कितनी आउटडेटेड हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि महकमे में कितनी जायदादें हैं, 2 साल में कितनी बसें खरीदी गईं और कितने बस शेल्टर्स बनाए गए। अकबर ओवैसी का कहना है कि मिनी बसें चलाने से RTC को फायदा होगा। मजलिस के फ्लोर लीडर ने बसों पर उर्दू बोर्ड आवेजा करने का भी मुतालबा किया। For this, my question to the Honorable Minister Sahab is that, sir, what is the average lifespan of a bus? Kindly give an answer to this. Third question, sir. Sir, I would like to know from Honorable Minister Sahab as to what is the total number of buses running in GHMC area, and give me the types of buses which are running, AC, non-AC, or luxury buses, or ordinary buses, or mini buses. And with the same time, also please provide the details of all the buses, the age of the buses, sir, running on private basis. How many buses are running in RTC
from the private contractors who have given their buses running in GHMC area, sir. What are the losses of the RTC in GHMC area, sir? What is the total number of post-sanction drivers, conductors and depot staff, sir, like managers and all, sir? Sir, and also, sir, I would like to know, what is the number of vacancies, total number of vacancies, and the posts which are sanctioned for women, sir? How many of these posts have been de-reserved after not getting applications for women staff, sir? Sir, I would also like to know, will the Hyderabad metro train run mini buses? कुछ कॉन्ट्रैक्ट है क्या उनके साथ? आने के बाद क्या उनको परमिशन देंगे क्या आप? And also, sir, lastly, sir, how many CNG buses are there in the fleet of buses running in GHMC area, sir? And is there any proposal or plan to buy new CNG buses in GHMC area to reduce the pollution, sir? Sir, it is a very dangerous, sir, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है साहब बसेस में से. एक आरटीसी बस के पीछे अगर कोई ऑटो या टू व्हीलर जाता है साहब, उसका मुंह काला हो जाता है. बस के लिए ठहरते हैं साहब, तो बस के ठहरने के वक्त में आधे घंटे तक बस नहीं आती साहब. सर, एंड व्हेन वी आर गोइंग कैशलेस, हाईटेक सिटी एरिया है, ऑफिसेस है, why don't we talk to them? Why don't we have a meeting with them? And we can give them some card, or we can have some machine over there with which they can just swipe and go in the buses, and the buses can be made conductorless. And the most important thing which I want to bring to you kind notice is that, sir, bade buses to bahut hai. Main thing I want to bring to your kind notice through you to the government is that, sir, we need mini buses. छोटे buses होना है साहब. छोटे बसेस रहे ना साहब, तो गलियों में से लोग ऑटोज में बैठकर आ रहे हैं, 40-40, 50-50 रुपए देके मेन रोड पर आते हैं मेन बस स्टॉप पे बस लेने के लिए. आप छोटे मिनी बसेस को लाइए, और मिनी बसेस को कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं साहब. इज इट राइट और रॉन्ग? व्हाई आर वी नॉट परचेजिंग मिनी बसेस? मिनी बसेस ओल्ड सिटी में मिनी बसेस होना है साहब. सेटविन इज ऑल्सो रनिंग मिनी बसेस. Why don't we all sit together? If the Honorable Minister Sahab doesn't have the time to reply to all my questions, through you lastly, sir, I would like to request that to see this problem of buses and the requirement of new buses and waiving and taking off the old buses, a meeting can be called of city legislatures. We can sit together, have a discussion and see that how best we can improve the city RTC. This is what I want to bring to a notice, sir. Thank you, sir. इसी सवाल पर मजलिस के रुकन असम्बली मौजम खान ने फलकनुमा बस डिपो के इफ्तिताह से मुताल्लिक तवज्जो दिलाई. उन्होंने सेटविन बसें कौमी शाहराह पर चलाने का मुतालबा किया. स्पीकर सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरे में फलकनुमा डिपो लास्ट 1 ईयर हो गया सर, न्यू कंस्ट्रक्शन करके फलकनुमा डिपो का. आज तक भी उसका इनाग्रेशन नहीं हुआ. मैं 2-3 वक्त हमारे मिनिस्टर साहब को रिमाइंड भी करा. मिनिस्टर साहब वायदा करे कि इमीडिएटली चालू करेंगे. मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं, जो फलकनुमा का बस डिपो है वो कब इनाग्रेशन होगा, और जो मिधानी का बस डिपो है वो भी तकरीबन बनकर तकमील हो चुका है, मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं, उसका भी इनाग्रेशन कब करेंगे. सेकेंड चीज़ सर, सेटविन कायम किया गया था पब्लिक की सहूलत के लिए, और सेटविन की तरफ से मिनी बसेस चलाए जाते थे. आज आप देख सकते हैं कि हैदराबाद शहर में सिर्फ न्यू सिटी के अंदर सेटविन के बसेस चल रहे हैं. पुराने शहर में एक भी सेटविन की बस नहीं चल रही है. जो सेटविन मिनी बसेस चलाता था, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं कि कितने बसेस सेटविन के पुराने शहर में और नए शहर में चल रहे हैं. सेकेंडली सर, जो आज से पहले देखते थे सर, जो सिटी के अंदर बसेस चले जाते थे, एक लेडीज की बस अलग हो सकती थी जहां पर जनाना बैठ के जा सकता था. आज पुराने शहर से कितने लेडीज बसेस चल रहे हैं, कितने लेडीज बसेस का ऑपरेशन हो रहा है, और सिटी में कितना हो रहा है. आज मोटरसाइकिल, ऑटोस और इतने फिर रहे हैं रोड के ऊपर, उससे ट्रैफिक जैम हो रही है, और कई रूट्स के ऊपर बसेस नहीं चलने के लिए आवाम को तकलीफ हो रही है, और आवाम अपने प्राइवेट व्हीकल्स निकलकर शहर में फिर रही है. और जो बस शेल्टर्स बनाए जाते हैं, आज प्राइवेट कंपनीज
उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके ऊपर अपने होर्डिंग्स लगा रहे हैं, और कई मर्तबा नए शहर के अंदर सर एडवर्टाइजमेंट उनका हो सकता है, इसलिए वो प्रीफर कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे बस स्टैंड बनाकर अपने आवाम को बिठाने के लिए। पुराने शहर में कोई ऐसे बस स्टैंड नहीं बन रहे हैं जहां पर पब्लिक को सहूलत हो सके, वो छांव बरसात में और धूप में बच सके। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने ट्रांसपोर्ट निज़ाम के बारे में बताया कि शहर में ट्रांसपोर्ट निज़ाम मौसर नहीं है। सरकारी ट्रांसपोर्ट निज़ाम अगर बेहतर होता है तो अवाम खानगी ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल करेंगे। आज आप दुनिया के कोई कोने में भी चले जाइए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा फैसिलिटीज होती है सर, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आरटीसी के अंदर सफिशिएंट बसेस नहीं रहने की तरफ से सर, जो चीज सफिशिएंट का मतलब यह होता है सर हर रूट के ऊपर बस चलना चाहिए सर, मगर हमारे यहाँ वो रूट पे बस नहीं चलती सर। अगर कोई प्रपोजल भी जाता है तो हमारे पास ये कहा जाता है कि ये रूट के ऊपर हमारे को बिजनेस आने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आरटीसी को अगर बिजनेस समझे तो आज कॉमन पब्लिक को कैसे फैसिलिटीज मिलेगी सर। अगर आप कॉमन पब्लिक को अगर फैसिलिटीज देने का है तो आप तमाम बसेस को डालना पड़ेगा, स्पेशली मिनी बसेस भी, कि आज जो बसेस कम है सर उसको करिए। और एक चीज सर, अगर बसेस होते तो आज इतनी ट्रैफिक जाम नहीं होती सर। अगर पब्लिक सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मिलता है तो कोई आदमी अपनी ओन व्हीकल लेके नहीं चलता सर। ओन व्हीकल इसीलिए लेके चल रहा, आज पोल्यूशन ज्यादा हो रहा सर, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की तरफ से। जैसा कि आज शी टीम आप बनाए सर, शी टीम इसलिए बनाए कि वहां लेडीज के लिए छेड़छाड़ हो रही सर। अगर आप सेपरेट लेडीज के लिए बसेस रखेंगे तो आपको इतनी जरूरत नहीं महसूस होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने सवालात का जवाब देते हुए कहा कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद में यौमिया 33 लाख अफराद 3519 बसों में सफर करते हैं। हैदराबाद में 160 एसी बसें, 154 मेट्रो डिलक्स, 888 मेट्रो एक्सप्रेस और 2242 ऑर्डिनरी बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आरटीसी में 1600 खवातीन का अमला काम करता है। 140 करोड़ रुपए के मसारिफ से नई बसें खरीदी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आरटीसी में 300 मखलूआत जायदादें हैं। मिनी बसों को मेट्रो रेल से मरबूत किया जाएगा। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि अप्रैल के महीने से पुराने शहर में एसी बसें चलाई जाएंगी। रियासती वजीर ने वजाहत की कि कौमी शाहरा पर सेटफिन की बसें नहीं चलाई जा सकती। अकबर ओवैसी के मुतालबे पर महेंद्र रेड्डी ने पीर के दिन बताया कि आरटीसी बोर्ड्स को उर्दू में भी तहरीर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीगर मसाइल पर अरकान असम्बली का इजलास तलब करते हुए उनकी यकसुई की जाएगी। Speaker sir, so through you I just want to bring three things in. I thank firstly I thank the Honorable Minister for agreeing for calling for a meeting of our legislators and also the city legislators to see and address to the issues raised and the problem faced by the RTC in GHMC area, sir. Sir, secondly, sir, my request is that earlier, previously, in all the bus stops and all the buses, sir, Urdu, it used to be written in Urdu also. Urdu में लिखा हुआ रहता था कि ये बस इधर जा रही उधर जा रही. At least in Muslim-dominated areas, wherever the buses are going, उर्दू को रखिए साहब, ये आपसे मेरी दरखास्त है. Sir, thirdly, sir, the most important thing is that, sir, in the year 2015 and 16, 827 accidents involving RTC buses, which has resulted to 402 deaths, sir. Sir, in that, sir, the RTC doesn't make a note of a separate as to how many people died trying to get down from the running buses. Kindly give instructions that this should also be noted down. Because you know, so what is happening, everybody is counting this as if the RTC buses are killing so many people. But many people are dying because they try to get down from the running buses also. So this is also needed, sir. And lastly, sir, the most important thing which I want to bring to the kind notice is that, sir, there is a requirement of mini buses, sir. Small mini buses. We should buy maximum number of mini buses, and so that the RTC comes into profit. And I'm sure if mini buses are being bought, RTC will come into profit. Honorable Minister Saab had given most of the replies to my question. Few he hasn't given. The most important is that, sir, the RTC buses are causing lot of pollution. I have the details of to how many
old buses are running. When the meeting has been conducted, that time I will give it to him, sir. I thank you very much for giving this opportunity. Kindly tell Honorable Minister, sir, ये assembly खत्म होने से पहले ही meeting बुला लिए तो मेहरबानी होगी, नहीं तो meeting बुलाते बोलते साहब वो जमाना हो जाता, वो meeting आती नहीं, होता नहीं, यही assembly में बुला लो, बोले साहब we'll just sit for half an hour, that's it, sir. Thank you, sir. ఓవైసీ గారు ఏదైతే ఈ మంత్ ఎండింగ్లో మీటింగ్ పెట్టమని చెప్తున్నారు, ఈ అసెంబ్లీలోనే తప్పకుండా వారందరూ కూడా పిలిచి మీటింగ్ పెడతాము. ఏదైతే ఇంకా మరి మినీ బస్సులు కూడా కావాలని అంటున్నారు, మరి వచ్చే నెలలో కూడా మినీ బస్సులు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎన్నైతే అవసరం ఉందో ఓల్డ్ సిటీలో ఆ బస్సెస్ కూడా తప్పకుండా నడుపుతాం అధ్యక్ష. ఏదో ఆర్టీసీ సిఎన్జి బస్సెస్ కూడా 131 బస్సులు ప్రస్తుతానికి నడుస్తున్నాయి. ఉర్దూలో కూడా మరి పెట్టాలని చెప్పి అంటున్నారు, తప్పకుండా ఉర్దూలో పెట్టి మరి ఈ సెక్షన్ నడుస్తున్నప్పుడే ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా పిలిచి ఈ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అదేవిధంగా ఓల్డ్ సిటీలో ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో తప్పకుండా వారు చెప్పినట్టుగా మరి ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా బస్సులు నడిపే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. इससे पहले मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असेंबली को आमिराना जमहूरियत के तौर पर नहीं चलाना चाहिए। वक्फे सवालात के दौरान स्पीकर मधुसूदन चारी ने अकबर ओवैसी को जायद सवालात न करने की बात कही। इस पर कायदे मजलिस ने कहा कि ऐवान असेंबली बिल्कुल नए अंदाज में चलाई जा रही है, सवालात के जवाबात नहीं दिए जा रहे हैं, सवालात करने पर रोका जा रहा है, असेंबली में नई नई चीजें हो रही हैं। अकबर ओवैसी के इस एतराज़ पर रियासती वजीर KTR ने मुदाखलत करते हुए कहा कि तफसीली बहस मुतालबात ज़र के दौरान की जा सकती हैं, कुर्सी सदारत पर आमिराना जमहूरियत का लफ्ज़ ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाए। इस पर अकबर ओवैसी ने कहा कि सवाल करना उनका काम है, जवाब दें या ना दें ये वजीर की मर्जी है। अकबर ओवैसी ने TRS अरकान असम्बली को सब्र तहम्मुल से मामले लेने का मशवरा दिया। అక్బరుద్దీన్ గారు మీరు సీనియర్ సభ్యులు, सर क्वेश्चन आवर में ऐसी करते साहब, ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ. మీరు చాలా సీనియర్ సభ్యులు, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్, మీరు పోతున్నటువంటి డెప్త్, క్వశ్చన్ అవర్లో దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందని మీరు అనుకుంటే నేను కంఫర్టబుల్ టైం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇంటరప్ట్ చేస్తలేను. ఇప్పుడు మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ వివరాలన్నీ ఈ క్వశ్చన్ అవర్కు సరిపోయేంత టైం కంటే ఎక్కువ పడతాయనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే. నేను మీరు యూ కెన్ స్పీక్. सर मेरा काम क्वेश्चन पूछना है सर, जरूरी नहीं है मैं जो पूछा उसका रिप्लाई देना गवर्नमेंट का। उन्हें देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते, मैं उसके बाद मेरा इख्तियार है, मैं प्रोटेस्ट करके वॉकआउट कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं पूछना अगर बोले तो कैसी बात है साहब। नए नए चीजें दिख रहे साहब, हम रोज सुबह आते थे असेंबली में, आते पूरे क्वेश्चन के आंसर्स दे देते थे, अब बोल रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन आएगा जब ही आंसर देंगे। ये कौन से रूल पोजीशन में है साहब? ये అక్బరుద్దీన్ గారు असेंबली में मत बुलाओ साहब। నా ఫీలింగ్ చెప్పిన, నా ఫీలింగ్ మీరు అడగండి. నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నా అంతే, మిమ్మల్ని అడగద్దు. सर डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी नहीं होना साहब, we have to be a very accommodative and a very vibrant and an open democracy। నేను మిమ్మల్ని ये ऐसा हो गया साहब के हम जैसा चाहे वैसा चलाएंगे, बोले तो ठीक है साहब मैं चले जाता हूं, क्वेश्चन भी नहीं पूछता हूं। ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగమంటున్నా, నా ఇబ్బంది, నా ఫీలింగ్ చెప్పిన. ఓకే Sir, I would like to know from your, sir, through you, sir, I would like to know, will the Hyderabad Metro Rail run minibuses? Speaker sir, so with all due respect to my friend Akbar Owaisi sir, डिमांड तो है ही, डिमांड में भी आप ये मुद्दे उठा सकते हैं, डिमांड में भी आप बात कर सकते हैं, तो इसी वास्ते नहीं आप साहब एक मिनट सुन तो लीजिए साहब आप तो तहकीकात नहीं आप तहकीकात करने शुरू हो गए साहब जो आपने अकबर साहब सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए सरकार, अरे सुन तो लो भाई। स्पीकर साहब ने खुद कहा आपसे अकबर साहब, स्पीकर साहब ने आपसे खुद कहा, no, my only request to you is you can always have these follow-up questions in your demands, but to ask such elaborate questions and to expect answers from the minister at this point of time in a question hour is not appropriate, is what the chair was saying. Sir, you can't dictate to the chair. You cannot dictate to the chair. In fact, you said dictatorial democracy. I request you to withdraw your words. Dictatorial democracy कहां से हो गई? मिनिस्टर गारू, अकबरुद्दीन गारू. Sir, I have not said that कि there is a dictator. मैं नहीं बोला साहब उस बात पे। मैं आपसे यही बोलूंगा साहब कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का मुझे आंसर होना है। Okay.
और आंसर देना नहीं देना मिनिस्टर साहब का इख्तियार है। आई कैन नॉट फोर्स यू। प्लीज कंटिन्यू। तो मुझे क्वेश्चन पूछने दीजिए सर। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुतालबा किया है कि महकमे माल की तरफ से कब्जा की गई वक्फ अराजियात को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए। मुख्तलिफ मुतालबात ज़र के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि बाग-ए-आमा की शाही मस्जिद की अराजी असम्बली में शामिल कर ली गई, लेकिन इसे अभी तक वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि मूसा नदी में गैर कानूनी तौर पर कब्जे हो रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मजलिस के रुकन असम्बली ने यह भी तवज्जो दिलाई कि नए राशन कार्ड्स अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, कई मुस्तहक़ अफराद के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी पर सख्ती से अमलावरी का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन ने महकमे दाखिला के मुतालबात ज़र पर कहा कि जराइम में इजाफा हुआ है, ख़वातीन पर मज़ालिम बढ़ गए हैं, इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएँ। सैयद अहमद पाशा खादरी ने होमगार्ड के मसाइल की यकसुई का भी मुतालबा किया। जियो नंबर 5859 के तहत जो गरीब लोगों को ज़मीनात अलाट किए गए हैं, उन ज़मीनात को मुस्तकिल तौर पर उसको रेगुलराइज कराने के लिए एक अरसे दराज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने मुतालबा करते आ रही है, क्योंकि गरीब लोग हैं जो मकाना बना लिए, नॉमिनल फीस लेकर उनको रेगुलराइज करे तो उनको काफ़ी सहूलत होगी और दूसरे सहूलतें उनसे वो लोग इस्तेफादा कर सकेंगे। महकमे माल में स्टाफ की कमी की वजह से भी मसाइल के हल में ताख़ीर हो रही है। बहुत सारे पेंशन से उम्र रसीदा लोगों के वीडियो के है, कई पेंशन्स के कार्रवाइयाँ महकमे माल में अभी ज़ेर इल्तिवा है। इससे कबल भी मैंने हाउस में इस मसले को उठाया था। खुसूसन हैदराबाद में मूसा नदी है और मूसा नदी के अंदर दिन ब दिन इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। हद तो ये हो गए, बड़े बड़े वर्कशॉप बन गए, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, हर चीज़ की सहूलत पहुंच गई, लेकिन मूसा नदी के अंदर की जो इंक्रोचमेंट है उसको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और वहाँ पर मूसी रिवर के लिए जो प्लान बनाया गया था वो काम बिल्कुल रुक गया है कई सालों से, और वहाँ पर सिवाय गंदगी के कुछ नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से मच्छरों की कसरत हो रही है, बीमारियों का इजाफा हो रहा है। दीपम स्कीम के तहत गैस सिलेंडरों की तकसीम हुई, 9 लाख कनेक्शनों की मंजूरी का ऐलान हुकूमत की तरफ से हुआ, लेकिन 3 साल के अरसे में 4 लाख कनेक्शन अब तक दिए, और बाकी कनेक्शनों बाकी है उसको भी फौरी दे देना चाहिए। हर साल कमर्शियल टैक्स में तो इजाफा होता जाता है, 10 से 15% हर साल इजाफा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, लेकिन सहूलतें उतनी पहुंचाई नहीं जा रही है। एक्साइज के तहत मैं कहूँगा कि एक्साइज का कोई पॉलिसी आज नज़र नहीं आती। पहले आज से 10-12 साल पहले का तरीक़ेकार था, जहाँ भी कोई वाइन शॉप खोलते, जहाँ भी कोई लाइसेंस लेते तो पहले पुलिस से रिपोर्ट तलब करते, पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद उसको रिकमेंड करते, पुलिस की रिपोर्ट अगर खिलाफ में आई तो उसको परमिशन नहीं देते। हम बारहा कह चुके हाउस में, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, चर्च, ये तमाम इलाकों में और अदालतों के करीब, दवाखानों के करीब, स्कूलों के तालीमी इदारों के करीब ये वाइन शॉप का परमिशन नहीं देना चाहिए, लेकिन मुसलसल उसको नज़रअंदाज करके ऐसे मुकामात पर वाइन शॉप का परमिशन दिया गया। आज राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस की मुखालिफत के बावजूद भी एक ऐसा वाइन शॉप कायम किया गया जहाँ से रोज़ाना शरंगेजी होती और वहाँ पे झगड़े होते, पुलिस के लिए एक मसला बना हुआ है। होम डिपार्टमेंट के ताल्लुक से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज औरतों पे जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना हर तरफ जराइम में इजाफा होता जा रहा है, कत्ल गारतगिरी चढ़ती जा रही है, किडनैप के केसेस हो रहे हैं, इसके ऊपर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। हमारे शहर हैदराबाद में रोज़ाना कहीं ना कोई वाक़या अखबार की जीनत बन जाता है, हमको देख के बड़ा अफसोस होता है। मालूम नहीं कि इस अंदाज में लोगों के जो सरगर्मियाँ रहते गैर समाजी अनासर की, उसकी रोकथाम बेहद ज़रूरी है। एक पब्लिक को के करीब पुलिस रहने के लिए पुलिस का काम है कि अच्छे किरदार से पेश आए, लोगों से अच्छी बात करें, लेकिन हालत यह है कि अभी सिकंदराबाद स्टेशन के पास फुटपाथ के व्यापारियों को गाली गलौज करके उनको कारोबार से बेदखल कर दिया गया। ये चालानात, ये गरीबों का पीछा उठाना, ये बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसको पार्लियामेंट ने भी मंजूर किया
कि फुटपाथ के कारोबार वालों को उनका सर्वे करके ट्रैफिक में रुकावट हुए बगैर उनके कारोबार है तो उनको तमाम सहूलतें हुकूमत देना चाहिए, इसके डायरेक्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी आज सिकंदराबाद स्टेशन के पास अभी 2 घंटे पहले के वाकया है कि गरीब लोगों को वहां के लोग आके हमसे मिले कि 7 दिन से 1 हफ्ते से उनको कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। होमगार्ड का मसला है, मैडम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहबा, इससे पहले भी हम बताए थे कि एक अरसे दराज से होमगार्ड के लोग मेहनत करते हैं, उनके मसाइल को हल नहीं किया जाता, बेचारों को कोई सहूलतें नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर साहब हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि मेरा अपना नजरिया है, हो सकता है उनको इख्तिलाफ है, इससे पहले बताए भी थे कि पुलिस वालों से ज्यादा मेहनत करते। मैं बोला तो होम मिनिस्टर साहब ने इंकार किया, पुलिस ज्यादा करती है। एक पुलिस का जवान बैठ के उसको ऑर्डर देके पूरे कामा कराता। हम सर्वे करें, हम देखें, हमारी रिपोर्ट है, आपको इत्तला नहीं होंगी, आप अपनी जगह सही है, लेकिन हमारी रिपोर्ट है कि बहुत मेहनत करते, वो भी इंसान है, उनको तमाम सहूलतें देनी चाहिए। बरसों से उनके मसाइल को रुका गया है और हुकूमत तमाम मसाइल के ऊपर संजीदगी से इन मसाइल को गौर करते हैं, इसको हल कराने के लिए मेरा मुतालबा है कि आज के इस डिमांड में हम इतनी ही बातों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुझको जो वक्त दिया गया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का वक्फे सवालात के दौरान ज्यादा सवालात करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। असम्बली कवायद का हवाला देते हुए KTR ने कहा कि वक्फे सवालात के दरमियान किसी भी सवाल के मौजू को मुबाहस में तब्दील न किया जाए। उन्होंने कहा कि एजेंडे के मुताबिक जो सवालात होते हैं उसकी तैयारी अरकान और वज़रा करके आते हैं। अगर एक सवाल पर ही ज़ायद वक्त ज़ाया होता है तो ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने स्पीकर से ख्वाहिश की कि हर सवाल के लिए 10 मिनट का वक्त मख्तस करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरियों पर हो रहे हमलों के मामले में अमेरिकी हुकूमत को तवज्जो दिलाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने हालिया अरसे में अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ पेश आए वाक़यात को बाअस अफसोस करार दिया। KCR ने बताया कि हैदराबाद के साकिन के श्रीनिवास और वरंगल के वंशी चंद्र रेड्डी का अमेरिका में कत्ल हुआ है। इन वाक़यात से अमेरिका में बरसर खिदमत तारकीन वतन के अफराद ख़ानदान में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तारकीन वतन का अहम रोल होता है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक होने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को बचाने और KCR से मुकाबले के लिए बाहुबली की जरूरत है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी के इस रिमार्क पर पार्टी कायदीन में बहस हो रही है। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर को बाहुबली का बुखार चढ़ गया है। कांग्रेस में बाहुबली मौजूद हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली DK अरुणा ने कहा कि KCR को शिकस्त देने के लिए हम में से ही कोई एक बाहुबली बनेगा। बाहुबली फिल्म में किट्टप्पा ने पीठ में खंजर घोंपा था, अब जो चल रहा है वो बाहुबली का दूसरा पार्ट है। P सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बाहुबली फिल्म की मुफ्त तशहीर को बंद किया जाए। रुकन असम्बली संपत कुमार ने कहा कि दिल्ली में बाहुबली राहुल गांधी हैं और तेलंगाना के बाहुबली वो खुद हैं और ये खिताब उन्हें जाना रेड्डी ने दिया है। इस बहस से मुताल्लिक़ रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन पार्टी की हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में KCR से मुकाबले के लिए कोई नहीं है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मराज शिकनी की नोटिस स्पीकर के हवाले की। किशन रेड्डी ने बताया कि भीड़ बकरियां तकसीम करने की स्कीम पर असम्बली में वज़ीर आला ने ऐवान को गुमराह किया है। इस स्कीम में मरकजी फंड्स भी शामिल नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है और ये बात मुतालबात ज़र में भी शामिल हैं। हज हाउस में हफ्ते को 330 आज़मीन का कुरानदाजी के जरिए इंतखाब अमल में आया। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से मुंबई में कुरानदाजी का अमल अंजाम दिया गया। इस मौके पर महकमे अखिलती बहबूद के मुशीर AK खान, सेक्रेटरी उमर जलील और रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SA शुकूर भी मौजूद थे। AK खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल हज के लिए तेलंगाना में 20,601 दरखास्तें मौसूल हुई थी। 2 महफूज ज़ुमरों के तहत 3037 आज़मीन को मुंतखब किया जा चुका है। माबाकी 330 आज़मीन का खुराक के जरिए इंतखाब अमल में आया। मुंतखबा आज़मीन को हिदायत दी गई है कि 5 अप्रैल तक 81,000 रुपये की पहली किस्त जमा करा दी जाए, जबकि पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजात 13 अप्रैल तक जमा कराने होंगे।
ए.के. खान ने अवाम को मशवरा दिया कि खानगी टूर ऑपरेटर से मामले में मुहतात रहें। उन्होंने बताया कि हज कमेटी की वेबसाइट पर मुसल्लमा खानगी टूर ऑपरेटर्स की फहरिस्त दस्तियाब रखी गई है। असातिज़ा कोटे के तहत इतवार 19 मार्च को होने वाले इंतखाब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर रजत कुमार ने अमीरपेट इंडोर स्टेडियम का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। हफ्ते की सुबह से ही पोलिंग मराकज पर इलेक्शन अमले को रवाना कर दिया गया है। इतवार की सुबह 8 ता शाम 6 बजे राय दही होगी। 30,749 असातिज़ा राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। राय दही के लिए पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। बोगस वोटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। 22 मार्च को वोटों की गिनती होगी। तेलंगाना कौंसिल असातिज़ा कोटे के तहत इतवार को होने वाले इंतखाब के पेश नज़र 17 ता 19 मार्च तक शराब और सींदी की दुकानें बंद रहेंगी। मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि इस अहकाम पर सख्ती से अमल किया जाए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अतराफ ट्रैफिक पुलिस की हरासानी की शिकायत के साथ मुकामी ताजरीन ने दारुसलाम में मजलिसी कायदीन मौज़म खां और सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। सिकंदराबाद के मजलिसी जिम्मेदार जयराज ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की मुसलसल और गैर ज़रूरी हरासानी से उनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। मौज़म खान ने मुतल्लिका पुलिस अहदेदार से बात की और कमिश्नर पुलिस को हरासानी न करने के लिए एक मकतूब भी रवाना किया। महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर प्रभु सीपी चिट्टी बाबू, मैनेजर मोहम्मद जमील और मुकामी रुकने बलदिया शाहीन बेगम ने एरागड्डा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। अवाम ने पीने के पानी की बेकायदा सरबराही की शिकायत की, जिस पर मुतल्लिका अहदेदारों ने इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। अमरपेट से लापता हुई 5 स्कूली तालिबात का पता चलाते हुए उन्हें उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अमरपेट की साकिनान श्रीनिधि, प्रतिभा, संगीता, प्रीति और नंदनी 16 मार्च को स्कूल से लौटने के बाद एक साथ लापता हो गई थी। सरपरस्तों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की थी। डीसीपी ने बताया कि विशाखापट्टनम जू पार्क के कैंटीन के मैनेजर की तरफ से अंबरपेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को फोन आया कि लड़कियां जू में मौजूद हैं। फिर उसके बाद लड़कियों को तहवील में लेकर हैदराबाद रवाना किया गया। लड़कियों को उनके सरपरस्तों के हवाले कर दिया गया है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक मंगलहाट पुलिस ने 38 साला भीम सिंह को लड़ाई के एक मामले में जुमे की रात हिरासत में लिया था। पुलिस ने बताया कि भीम सिंह को आधार कार्ड लाने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन वो बैतुल खला को जाते हुए गिरकर फौत हो गया। अफराद खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि भीम सिंह की मौत लॉकअप में हुई है। मंगलहाट पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। एसीपी गोशाम महल राम गोपाल राव ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन पहुंचकर अफराद खानदान को तयक़ुन दिया कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे। वेस्ट टास्क फोर्स ने जोन के मुख्तलिफ इलाकों में धावे करते हुए 20 रॉडी शीटर्स को तहवील में ले लिया है। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर राजा वेंकट रेड्डी ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग करते हुए ताकीद की कि अगर वो किसी भी गैर समाजी और अमन व कानून को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों में मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काउंसलिंग के बाद रॉडी शीटर्स को रिहा कर दिया गया। गांधी हॉस्पिटल में खुदसाख्ता डॉक्टर ने खातून के गले से 4 तोले की तिलाई चेन लेकर फरार हो गया। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मौलाल इलाके के रहने वाली एक हामिला खातून रमा मुआयने के लिए दवाखाना आई थी। दवाखाने में एक शख्स ने खुद को डॉक्टर जाहिर करते हुए उसे जदगी के वार्ड ले गया, जहां उसने रमा को इंजेक्शन देने की अदाकारी करते हुए उसके गले से तिलाई चेन छीन कर फरारी अख्तियार की। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में चिलकलगढ़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से खुदसाख्ता डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। नरसापुर के जंगलाती इलाके में गाड़ी की टक्कर से एक हिरन हलाक हो गया।
मुकामी अफराद ने हिरन को देखकर महकमे जंगलात के अहदेदारों को खबर की। इस पर महकमे जंगलात के अहदेदार रवि कुमार ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और हिरन को मायने के लिए वेटनरी लैब मुंतकिल किया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जीएचएमसी हुदूद में जून जुलाई से रोजाना पानी सरबराह किया जाएगा। शामिरपेट में 20 टीएमसी ज़ख़ीरे आब तामीर करने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क का ऐलान। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट निज़ाम बेहतर बनाया जाए, बसों के बोर्ड उर्दू में भी तहरीर करने असम्बली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। अप्रैल से जुनूबी शहर में एसी बसें चलाई जाएंगी। मिनी बस के जरिए ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मुस्तहकम बनाने वजीर ट्रांसपोर्ट का अज़्म। हज 2017 के लिए 330 आज़मीन का कुरानदाजी के जरिए इंतखाब, पहली किस्त 5 अप्रैल तक जमा कराने की हिदायत। अंबरपेट से लापता 5 स्कूली तालिबात विशाखापट्टनम से बाजियाब, सरपरस्तों के हवाले। और गांधी हॉस्पिटल में इंतजामिया की लापरवाही का एक और वाकया, खुद साख्ता डॉक्टर खातून के गले से तिलाई चेन छीनकर फरार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।